जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना पूजा की जाती है। देवी पार्वती अपने चंद्रघंटा रूप में शांतिपूर्ण है। जो भक्त सच्चे इरादे से उनकी पूजा करते हैं उन्हें माँ से खुशी, धन और कल्याण मिलता है। कहा जाता है कि उनके माथे पर चंद्रमा की घंटी की ध्वनि नकारात्मकता को दूर करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती है। आपको माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए भक्तों, आज की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया था। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए। इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामने उपस्थित हो गए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए एक सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ है और इनमें हाथों में अस्त्र शस्त्र विभूषित है। सिंह की सवारी करती है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा का मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शत्रुओं का संहार करने वाली जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा अपनी शरण में आने वाले हर भक्तों की रक्षा करती है, उनकी कामना पूरी करती है। माँ दुर्गा भवानी शेर की सवारी करती है। वैसे तो नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की अलग अलग पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों में सभी 9 रूपों के वाहन भी अलग अलग हैं, परंतु जगत माता आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी का वाहन जंगल का राजा शेर की सवारी करती है। शास्त्र उक्त कथा अनुसार माना जाता है कि एक बार माँ दुर्गा भवानी कैलाश पर्वत को छोड़ एकांत वन में तपस्या करने के लिए चली गई। वन में माता दुर्गा घोर तप कर रही थी। तभी वहां पर एक बहुत भूखा शेर आ गया। उस शेर ने माता पार्वती को देखा और सोचने लगा कि मैं इसे खाकर पेट की भूख मिटा लूँगा। इस आशा के साथ वह वहीं बैठ गया। उधर माता पार्वती तपस्या में लीन थी। उनकी तपस्या से शिवजी प्रकट होकर उन्हें लेने आ गए। जब पार्वती ने देखा कि शेर भी उनकी काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहा था तो वे उस पर अति प्रसन्न हो गए। माता पार्वती ने शेर की इस प्रतीक्षा को तपस्या के समान ही माना और शेर को प्रसन्न होकर सदैव अपने वाहन के रूप में अपने साथ रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से शेर माँ दुर्गा का वाहन बन गया। शास्त्रों में शेर को शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त माता की शरण में जाता है माँ दुर्गा भवानी उसकी सदैव रक्षा करती है। जय माता दी। आइए एक और पावन कथा सुनते हैं। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेनावती के यहाँ जन्म लिया। मेनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी तो उन्होंने आदि शक्ति की प्रार्थना की। आदि शक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरिजा, शैलपुत्री, पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया तो उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदि शक्ति देवी की
आराधना की थी। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रिलोक्य पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के ओर से पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमवान की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवऋषि के कहने माँ पार्वती वन में तपस्या करने के लिए चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव तो अमंगल वेशभूषाधारी और जटाधारी है। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिवजी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और समझ गए कि पार्वती को अभी मैं अपनी सती का रूप स्मरण कराता हूँ। सप्त ऋषियों ने शिवजी और पार्वती के विवाह का लगन मुहूर्त आदि निश्चय कर दिया। निश्चित दिन शिवजी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बेल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ उनके गण भूत प्रेत पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहारी और विचित्र थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया। पार्वती को साथ लेकर शिव अपने धाम कैलाश पर्वत पर गए। मान्यता के अनुसार राजा हिमवान ने पार्वती के मन की इच्छा जानकर एक पुरोहित और एक नाई को कैलाश पर्वत पर भेजकर शिव से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा। शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे पुरोहित और नाई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता इत्यादि की ओर संकेत करके कहा, इस विवाह के औचित्य पर पुनः विचार करना चाहिए। पुरोहित के बार बार आग्रह पर शिवजी मान गए। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने वह विभूति मार्ग में ही फेंकते हुए क्रोधित भाव से पुरोहित से कहा, बेल वाले अवधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कराए हैं। तुम्हें कुछ और सोचना था। नाई ने ऐसा कुछ जानकर राजा से कह सुनाया। पुरोहित का घर विभूति के कारण धन धान्य रत्न आदि से युक्त हो गया, लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला। तब नाई को विभूति का राज पता चला। उसने पुरोहित से आधा धन देने का आग्रह किया। तब पुरोहित ने कहा, इसके लिए तो तुम्हें शिव के पास ही जाना होगा। इधर नाई से शिव की दरिद्रता इत्यादि के विषय में सुनकर हिमवान राजा ने शिव के पास संदेश भिजवाया कि वह बारात में समस्त देवी देवताओं सहित पहुँचे। इसके पीछे कारण था कि पता चल गया था कि शिव की शक्ति कितनी है। एक बार इंद्रलोक पर असुरों का राजा शुंभ और उसका छोटा भाई निशुंभ आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके इन दोनों भाइयों ने स्वर्ग के देवताओं को भगा दिया। भगवान शिव यह जानते थे कि देवताओं को माता पार्वती ही कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए एक दिन शिवजी ने पार्वती पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम काली हो। माता पार्वती को यह बात दिल से लग गई। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आपने मुझे काली कहा, मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण पाने के लिए माता पार्वती तप करने लगी। तब से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौर वर्ण की हो जाओगी और गौरी कहलाओगी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती गंगा में स्नान करने चली गई। पार्वती जब गंगा स्नान कर रही थी, उसी समय गंगा तट पर शुंभ निशुंभ के कब्जे से स्वर्ग की पुण्य प्राप्ति के लिए सभी देवता आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं की आराधना सुनकर कहा, आप सब मेरी ही आराधना कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाएं। शुंभ निशुंभ का वध करके आप सभी देवताओं को कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। गंगा स्नान के बाद माता पार्वती गौर वर्ण की हो गई। उनके शरीर से श्यामल वर्ण कौशिकी प्रकट हुई। माता पार्वती की आज्ञा से देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया।
शुंभ निशुंभ के वध के बाद शिव ने पार्वती को समझाया कि मैंने काली कहकर उनके पीछे का कोई उद्देश्य कौशिकी का जन्म था। इस उद्देश्य से पूरा हुए बिना शुंभ निशुंभ का वध संभव नहीं था। नवदुर्गा का रहस्य। सामान्य हिंदुओं में माता के इन 9 रूपों की पूजा आराधना होती है। माता के जो 10 रूप महाविद्या, उनकी पूजा प्रार्थना सिर्फ अघोर, तांत्रिक आदि साधुओं के लिए कही गई है। माता की किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना हो, उसमें नियम धर्म पालन करना अत्यंत जरूरी होता है। शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ जब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। चंद्रघंटा। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कुष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उधर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए कुष्मांडा कहलाती है। स्कंद माता। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता कहलाती है। कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती है। कालरात्रि। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसीलिए कालरात्रि कहलाती है। महागौरी। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गोरा है, इसलिए वे महागौरी कहलाती है। सिद्धिदात्री। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वह हर प्रकार की सिद्धि दे देती है, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहते हैं। आइए भक्तों, एक माता दुर्गा के भक्त की कहानी सुनते हैं। बनारस में उस समय कथावाचक व्यास डोगरे जी का जमाना था। बनारस का वणिक समाज उनका बहुत सम्मान करता था। वो चलते थे तो एक काफिला साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी, जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहा था। वे ब्राह्मण के पास पहुँचे, जो कि पहनावे से ही निर्धन प्रतीत हो रहा था। डोगरे जी ने उसको 21 रुपये दिए और कहा कि वह अशुद्ध पाठ कर रहा था। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से पाठ करने लगा। रात में डोगरे जी को जबर बुखार हो गया। बनारस के सर्वोत्तम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। भोर के 4:15 बजे ही उठकर डोगरे जी बैठ गए और तुरंत दुर्गा मंदिर जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। एक छोटी मोटी सी भीड़ साथ लिए डोगरे जी मंदिर पहुँचे। वहीं ब्राह्मण अपने ठिये पर बैठा पाठ कर रहा था। डोगरे जी को उसने प्रणाम किया और कहा वह अब उनके बताए मुताबिक पाठ कर रहा है। वृद्ध कथावाचक ने सिर इनकार में हिलाया और बोले, पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। घर जाते ही तेज बुखार ने दर्द बोचा। फिर रात को भगवती दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए और माता क्रोध में बोली कि तू अपने काम से काम रख। मंदिर पर हमारा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ करता था, तो उसके दिमाग में शुद्ध पाठ का झंझट डाल आया। अब उसका भाव लुप्त हो गया और रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पाठ करता है। जा और कह दे उसे कि जैसे पाठ करता था वैसे ही पाठ करता रहे। इतना कहते कहते डोगरे जी के आंखों में आंसू आ गए। रुदे हुए गले से वे बोले, महाराज, उम्र बीत गई, पाठ करते माँ की झलक न दिखी। कोई पुराना पुण्य जागा था कि आपके दर्शन हो गए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। जैसे माता ने उनको दर्शन दिए, माता सबको दर्शन दे। कहानी कहते कहानी सुनाते सब पर माता अपनी कृपा बनाए रखे। आइए एक सुंदर कथा और सुनते हैं। गुजरात के भावनगर में शालिनी नाम की एक कन्या रहती थी, जिसकी आस्था बचपन से ही माँ दुर्गा के प्रति दृढ़ थी। नित्य माँ की आराधना व्रत करना, साथ ही अनेक शुभ प्रसंगों में माँ की कीर्तन करना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। उसका एक सपना था कि वह अच्छी डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद कर सके। शालिनी के ऐसे उच्च विचारों को सुन उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो जाते। उन्हें अपनी पुत्री पर भी बहुत गर्व होता और वह शुरू से ही होनहार विद्यार्थी थी, जिसके कारण उसके अध्यापक गण भी उसे पसंद किया करते। जीवन सुख में व्यतीत हो रहा था, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। गर्मियों के अवकाश चल रहे थे। तब शालिनी के परिवार वालों ने घूमने की योजना बनाई। सभी बहुत उत्साहित थे, शालिनी तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी समय के बाद सब एक साथ घूमने जा रहे थे। 2 दिन बाद रविवार की रात अपनी गाड़ी से मुंबई के लिए रवाना हो गए। गाड़ी चलते हुए शालिनी के पिता को बहुत समय हो गया।
सुबह से 4 बजे उनकी आंख लग गई और गाड़ी ने संतुलन खो दिया। गाड़ी सड़क के किनारे खाई की ओर बढ़ने लगी। तभी शालिनी के पिता जाकर कुछ संभल पाते, तब तक गाड़ी खाई में गिरकर पेड़ पर अटक कर रुक गई। शालिनी ने कहा, गाड़ी छोड़, हमें उतर जाना चाहिए, वरना हम सब नीचे गिर जाएंगे। शालिनी तुरंत गाड़ी से उतरी और अपनी माँ को उतारकर ऊपर की ओर ले गई। गाड़ी से उतरते ही उन लोगों से गाड़ी हिलकर नीचे गिरने लगी। गाड़ी के साथ शालिनी के पिता भी नीचे जा गिरे। ऐसे भयानक हादसे के बाद जो कुछ हुआ उसे देखने व सुनने वाले सभी के होश उड़ गए। माँ दुर्गा ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि जिस पर कोई यकीन न कर पाया। पिता को गिरते देख शालिनी चिल्लाने लगी और माँ तो बेहोश ही हो गई। कुछ देर बाद शालिनी को न उसके पिता दिखे न उनकी आवाज़ सुनाई दी। वह जोर जोर से रोने लगी और दूर से ही माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मेरे पिताजी, आशा करो कि उनके प्राण बच जाए। कुछ आधे घंटे बाद खाई में से कोई बड़ा सा जानवर ऊपर आता दिखाई पड़ा, जिसके कारण छोटी झाड़ियाँ हिल रही थी। शालिनी ने देखा कोई बड़ा सा जानवर के जबड़े में किसी को जकड़ रखा है। वो जानवर उसे छोड़कर जा रहा है। कुछ ही देर में जानवर वहाँ से गायब हो गया। शालिनी ने पास जाकर देखा, वह और कोई नहीं, स्वयं उसके पिताजी थे, जिन्हें बहुत चोट आई थी। उसने सड़क पर जाती गाड़ी से मदद मांगकर माँ पिताजी को अस्पताल लेकर गई। जब दोनों को होश आया तो उन्होंने पूछा कि तुमने हमें कैसे बचाया। तब शालिनी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो माता रानी की कृपा है। माता माँ दुर्गा से प्रार्थना की, उन्होंने ही आपकी रक्षा की है। यह सुन माता पिता डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। जैसे माता ने उसके पिता की रक्षा करी, वैसे माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए माता रानी की जय हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस कथा को सुन रहा है, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आइए अब आरती सुनते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावते, तुमको निस दिन ध्यावते, हरि बरमा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्जवल से दाऊ नैना, उज्जवल से दाऊ नैना, चंद्र वदनिनी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनन समान कलेवर, रक्त अंबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपरि धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, सारगे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकरे, कोटिक चंद्र दिवाकरे, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विधारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूमर विलोचन नैना, धूमर विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सहारे, सोणित बीज हरे, मधु के टब दऊ मारे, सुर बहहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी,
64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भेरू मैया नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। भुजा चारती शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावते मन वांछित फल पावते सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। सिरी माल के तुम राजते कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव पार्वती की जय। अगर मेरी कथाएं अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।